हेलो, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई होप कि पिछले क्लास का लेक्चर आप देखे होंगे। पिछले दो क्लास में जो लेक्चर हुआ है काफी इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा हार्ड भी है। ठीक है। तो काफी ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा तो वो समझ में आएगा। एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पढ़िए, दोबारा लेक्चर देख लीजिए। ठीक है। बायोलॉजी का सबसे कोई हार्ड पोर्शन है तो वो अभी चल रहा है, इसी चैप्टर में है। ठीक है। जहाँ सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके थोड़ा ही पढ़ रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार ये सब कर लीजिए। नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक है। अभी थोड़ा इसलिए इंतजार कर लिए है ना, काहे कि ये चैप्टर हार्ड है। तो लाइफ में ज्यादा सही रहेगा सबके लिए। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं, वो लोग अपना देखते रहेंगे। इतना तो वेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या होता है देख चुके हैं। डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। डीएनए रिप्लिकेशन में दोनों स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। ठीक है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये सब है। और भी बहुत सारा डिफरेंस देखे हैं। ठीक है। लेकिन दोनों में कॉमन ये है कि ट्रांसक्रिप्शन हो या डीएनए रिप्लिकेशन हो, दोनों 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। ये सब चीज देखे हैं। ठीक है। पिछला क्लास नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता दीजिए। पढ़ी हो जे सारे बा, पिछला क्लास का लेक्चर देखी हो। नो सर, तो हम टेम्पलेट बोलेंगे, वो सब कुछ नहीं है, समझ में आएगा ये सब। कैसे करें। काफी इम्फेसिस करके दोबारा देख लेंगे। ये तो पढ़ा देंगे लेकिन अच्छा चलो ट्राई करो। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ता है ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि ट्रांसलेशन, दोनों लेक्चर, पिछला दोनों लेक्चर एकदम कंटिन्यूअसली अच्छे से देखना है। पहले चलो पढ़ लो, फिर दोबारा भी पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। एंजाइम विच फॉर्म पॉलीमर राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एंजाइम है जो आरएनए बनाने में मदद करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ना, वो मल्टी सब यूनिट होता है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। कहने का मतलब देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसमें 2 अल्फा का यूनिट है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है, एक गामा है। सब यूनिट फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज, ये सब अलग अलग यूनिट मिल करके ना एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है। इतना डीपली नहीं जानना है, बस जानना है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ठीक है। ये डीएनए है, 5 से 3 डायरेक्शन, ये भी डीएनए है। तो डीएनए है तो 2 स्टैंड होगा, एक का एक तरफ 5 होगा तो एक तरफ 3 होगा। जिधर 5 है उसके सामने 3 होगा, मतलब उल्टा। ये तो सब जानते हैं, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है। अब क्या किया गया है कि डीएनए में 2 स्टैंड है, तो एक स्टैंड को हम टेम्पलेट मान लिए है, इसको टेम्पलेट मान लिए। टेम्पलेट कहने का मतलब वैसा स्टैंड जिसको जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड बनाएंगे, जिसको कॉपी करेंगे।
ठीक है, उसी को टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे तो जो डीएनए होता है ना, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शनल जैसे डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए में वैसा पार्ट जिसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, इसको कोडिंग पार्ट बोलते हैं, CODING, कोडिंग पार्ट बोलते हैं। और डीएनए का वैसा पार्ट जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम लोग नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, कोडिंग पार्ट का कि नॉन कोडिंग पार्ट का? कोडिंग कहने का मतलब देखो, ये पूरा डीएनए है, तो कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन है, कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे ये वाला डीएनए का पार्ट है, आओ ना बैक करके दिखा देते हैं। ये हम दोबारा नहीं बताते, सारे बार के वजह से हम बता रहे हैं। देखो, ये डीएनए है, तो डीएनए जिसको हम घेर दिए है ना, ये कोडिंग पार्ट है, मतलब इसी के अंदर इंफॉर्मेशन है। जो नहीं घेरा हुआ है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है। तो नॉन कोडिंग पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं ना होगा। जिसमें इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो कोडिंग वाला डीएनए जो है ना, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो मान लो ये डीएनए का कोडिंग पार्ट है, ये पूरा डीएनए का कोडिंग पार्ट है। दिस इज कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का कोडिंग पार्ट है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो कोडिंग पार्ट है उसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसी को ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में जब आप पढ़िएगा, तो इसमें तीन चीज आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा प्रोमोटर, ठीक है, एक बीच वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, इसी को तो कन्वर्ट होना है, इसी का कन्वर्ट होके तो प्रोटीन बनेगा। ट्रांसक्रिप्शनल होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और जब ट्रांसलेशन होगा तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा ट्रांसक्रिप्शन होना, जहां पर रुकेगा उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, वही बातें यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 स्टेप होता है। एक इनिशिएशन होता है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगा। इलोंगेशन, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जहां पर रुकेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जहां पर रुकेगा उसको हम लोग टर्मिनेशन बोलेंगे। देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, टीयू मतलब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में ये प्रोमोटर है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर है। तब प्रोमोटर है, तब प्रोमोटर के साथ आके जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ट्रांसक्रिप्शनल करना शुरू करेगा। ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा मतलब डीएनए से पहले ही आरएनए बनाएगा। देखिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसके साथ एक चीज आके जुड़ गया है। बढ़िया से देखिए, दिखा रहे, ये जो देख रहे हैं, ये जुड़ गया है यहाँ से अलग से आके, ये वाला चीज है ना, तो ये जुड़ गया है, इसी को सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। आरएनए आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन आके जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर, है ना। फिर आरएनए पॉलीमरेज ए प्रोमोटर के पास जाके ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करेगा। किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, कोडिंग पार्ट का कि नॉन कोडिंग पार्ट का? डीएनए के किस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, कोडिंग पार्ट कि नॉन कोडिंग पार्ट? कोडिंग पार्ट, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और इतना ही दूर का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और यही आरएनए में कन्वर्ट होगा। कोई पूछेगा कोडिंग रीजन किसको बोलते हैं, कोडिंग पार्ट किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा डीएनए का वैसा पार्ट जिसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो, उसी को कोडिंग पार्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं है डीएनए जितना बड़ा है सब में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है उसको नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं।
है ना। यहाँ देखिए, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो कैन नॉट इनिशिएट, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर देता है। स्टार्ट करने वाला दूसरा होता है ना। सिग्मा फैक्टर होता है, वो आके स्टार्ट करता है। देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये उनको थोड़ा सा देखो बढ़िया से। देखो, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, बट टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन देयर इज नीड ऑफ सिग्मा फैक्टर, है ना। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता है लेकिन शुरुआत नहीं करता है। शुरुआत कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। वही बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, प्रोटीन। सिग्मा फैक्टर एक तरह का प्रोटीन है जो जरूरी पड़ने पर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। सिग्मा फैक्टर क्या है कहिएगा? प्रोटीन है। वो किसके साथ बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। और बाइंड करके क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। समझ रहे हैं मेरा बात को? चलो हमको इतना बता दो, ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? डीएनए का होता है कि आरएनए का? फटाफट माइक ऑन कीजिए, जवाब दीजिए। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, डीएनए का कि आरएनए का? डीएनए। डीएनए का। डीएनए में कोडिंग रीजन का होता है कि नॉन कोडिंग रीजन का? कोडिंग। ट्रांसक्रिप्शन एक स्टैंड का, डीएनए का एक स्टैंड का होता है कि दोनों स्टैंड का? एक स्टैंड। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए पॉलीमरेज कराता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराता है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कराता है? आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को जब होता है तो उसको स्टार्ट कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या है? प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है? प्रोटीन है। सिग्मा फैक्टर किसके हाँ नामिका, कुछ बोल रही हो, बोलो। सिग्मा फैक्टर किसके साथ बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। और ये क्या कराता है? क्या स्टार्ट करता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। बस यही सब पूछना था। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये तो जैसे ही आप देख रहे हैं डायग्राम, वो आप कहिएगा सर जानते हैं सर, आप ना बिना काम के इतना बता रहे हैं सर, ये हमको ऐसे ऐसे टेढ़ा दिखाई दे रहा है सर, ये डीएनए है। ठीक है, चलिए आप सही समझ रहे हैं। सर जितना दूर आप घेर दिए हैं ना, ये पता है क्या है? आप जितना दूर घेर दिए हैं यहाँ पर, पता है क्या है? ये कोडिंग रीजन है। सर कोडिंग रीजन का ही तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इसको बोलेंगे। सर आप बताए हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 पार्ट होता है, हमको तो आप पहले ही बता दिए हैं। एक बता दिए हैं कि प्रोमोटर होता है, उसके बाद बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है जो आप एसजी से लिख रहे हैं, और लास्ट में कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन होना होते होते रुक जाएगा, उसको आप टर्मिनेटर बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये तो बात हमको साफ साफ दिख रहा है। फिर सर आप तो ये पहले भी बता दिए हैं, हमको पहले से जान पहचान करवा दिए हैं सर, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये तो पहले ही आप हमको बता दिए हैं। सर यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आके जुड़ गया है, आपको तो समझ में आ ही रहा है। अब कहिएगा, अब ये सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के पास आके जुड़ गया, यहाँ इसके साथ अटैच हो गया। अब इसका क्या कराएगा? अब इसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, मतलब ये डीएनए को कन्वर्ट करेगा आरएनए में, है कि नहीं?
देखिए सिग्मा फैक्टर फर्स्ट लिंक विथ आरएनए पॉलीमरेज, ये सिग्मा फैक्टर है, जूम कर देते हैं, देखिए ये सिग्मा फैक्टर है कि नहीं, ये किसके साथ जुड़ जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जा रहा है ना। डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, डीएनए के साथ मिल गया, अब क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो ये फिगर देख रहे हैं ना, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसको बाइनरी फैक्टर बोलेंगे, बाइनरी फैक्टर। एकदम आसान है, देखो डीएनए, आंख बंद करो और सुनो। डीएनए जानते हैं, हाँ सर डीएनए डबल स्टैंड होता है, हम लोग जानते हैं सर। डीएनए में जहां पर इंफॉर्मेशन होता है उसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, कोडिंग रीजन। उसी कोडिंग रीजन का तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, वहीं तो कन्वर्ट होगा आरएनए में। तो ट्रांसक्रिप्शन जिसका होगा उसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे। सर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 पार्ट होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। सर जानते हैं जहां प्रोमोटर है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन होना। सर पता है ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़ जाएगा और और प्रोमोटर पर जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ जाएगा तो पता है सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा सर। ट्रांसक्रिप्शनल किसका होगा, स्ट्रक्चरल जीन का होगा। कहाँ तक होगा, टर्मिनेटर तक होगा। टर्मिनेटर है जहां पर ये रुक जाता है कि नहीं। देखिए लिखा हुआ बोथ मूव टू प्रोमोटर, है ना। सिग्मा फैक्टर और आर सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों कहाँ चला जाएगा, प्रोमोटर के पास चला जाएगा, है ना। मेनली सिग्मा फैक्टर बाइंड टू प्रोमोटर, प्रोमोटर के साथ मेनली कौन बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर। और बाइंड करता है तब जाके आरएनए खुल पाता है, ठीक है, आरएनए खुलता है। अब देखिए यहाँ बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन गया, डीएनए खुल गया, मतलब डीएनए खुलता है, सॉरी डीएनए खुल गया। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, जब डीएनए खुलेगा तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स खुलेगा, ठीक है, खुलेगा। फिर स्मॉल आरएनए फॉर्म, फिर छोटा सा आरएनए बनेगा। ओपन ओपन टेनरी कॉम्प्लेक्स, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स खुलते जाएगा और स्मॉल आरएनए बनते जाएगा, बाइनरी खुलते जाएगा। डीएनए दोनों स्टैंड है ना, आगे खुलता जाएगा, आरएनए बनता जाएगा, खुलता जाएगा, आरएनए बनता जाएगा। एंजाइम प्लस आरएनए प्लस डीएनए ये सब मिला है, मतलब तब ना कॉम्प्लेक्स बना है। देखो देखो इसी चीज को यहाँ दिखा रहा है, ये तो डीएनए है ना। तो यहाँ पर डीएनए ओपन हुआ, खुल गया, है ना, डीएनए खुल गया। ये तो जैसे ही डीएनए यहाँ पर खुला है, मतलब बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, सिग्मा फैक्टर ये सब यहाँ जुड़ा हुआ है। डीएनए जैसे ही खुला है ना, वैसे ही छोटा सा आरएनए का पार्ट बन गया। देखो यहाँ पर ये देखो आरएनए पॉलीमरेज है, देखो ये डीएनए दिखाई दे रहा है ना, ये डीएनए है जिसको हम ढक दिए, डीएनए है ना, ये दिखाई दे रहा है, दैट इज डीएनए, डीएनए। और इसी डीएनए पर ये क्या जुड़ गया है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज पर ये क्या जुड़ गया है, सिग्मा फैक्टर, है ना, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया है। तो जहां पर सिग्मा फैक्टर जुड़ा है वहां पर ये डीएनए तरीका ले खुल गया है, थोड़ा सा खुल गया है। तो छोटा सा आरएनए का पीस बन गया, देख लो, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए फॉर्म। आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो लाल लाल से बना है ना, रेड से, ये यहाँ से यहाँ तक आरएनए पॉलीमरेज है। इसके साथ ऊपर से कैप जो बना दिए, ये सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, डीएनए खुल गया, छोटा सा डीएनए का पीस बन गया, देख लो स्क्रीन पर, डीएनए का पीस छोटा सा बन गया ना, ये है ना। सक्सेसफुल इनिशिएशन, मतलब अब तो शुरुआत हो गया है ना। जैसे ही शुरुआत हो गया, शुरुआत हो गया क्या चीज का, आरएनए का बनना। जैसे ही शुरुआत हो गया वैसे ही मतलब सिग्मा फैक्टर का काम है इनिशिएशन शुरू कर देना, ठीक है। और फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे अपना काम करते रहेगा। तो जैसे ही ये शुरुआत हो गया, आरएनए बन गया छोटा सा पीस, तो अब सिग्मा फैक्टर हट जाएगा। देखो सिग्मा फैक्टर हटाते हुए दिखा रहे हैं, सिग्मा फैक्टर लीव, सिग्मा फैक्टर हट गया, डीएनए इज नाउ
डीएनए इज नाउ ओपन। देखो देखो, डीएनए अब खुल रहा है एंड आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली काम करते जा रहा है ना। अब देखो यहाँ से सिग्मा फैक्टर हट गया, देखो एकदम ध्यान लगा दो, पूरा दिमाग झोंक दो इसमें। सिग्मा फैक्टर ये है, मतलब सॉरी आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर यहाँ पर देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन दिया, छोटा सा पीस डीएनए का बन गया, और मतलब आरएनए का छोटा सा पीस बन गया। जैसे ही ये शुरुआत हो गया, सिग्मा फैक्टर को हटाते हुए दिखा रहे हैं, देखो ठीक से, देखो सिग्मा फैक्टर को, ये तो है ही, ये तो है ही आरएनए, ये तो है ही आर आर आरएनए पॉलीमरेज, ये एरो से दिखा रहे हैं सिग्मा फैक्टर हट गया। अब ये कंटिन्यूअसली आरएनए बनते जा रहा है, यही ना बात लिख रहा है आगे, डीएनए खुलते जा रहा है, आरएनए बनते जा रहा है। उसके बाद हो गया, ये तो इनिशिएशन का स्टेप हो गया, ये शुरुआत हो गया। अब इलोंगेशन, इलोंगेशन होगा पूरा स्ट्रक्चरल वाला पार्ट का, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पूरा इसी का तो मेनली होना है, यही तो मेन पार्ट है। अब ये पूरा खुलेगा, सिग्मा आरएनए से ऐड होगा या डीएनए से। जो सिग्मा फैक्टर है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ऐड होता है। सिग्मा फैक्टर एक प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ऐड हुआ है, देखिए यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जो है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ऐड हुआ और यही शुरुआत किया, इनिशिएशन कर दिया, मतलब आरएनए बनाना शुरू कर दिया, और शुरू करके ये वाला हट गया, सिग्मा हट गया। अब आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली खोलते जा रहा है डीएनए को, और आरएनए बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ तो शुरुआत हो गया आरएनए बनना, आरएनए का पार्ट बन गया। अब जैसे ही शुरुआत हो गया, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ही यूज होगा। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो आरएनए बनाने का शुरुआत करने के लिए जरूरी पड़ता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़े, और सिग्मा फैक्टर स्टार्ट कर देता है आरएनए बनना, फिर हट जाता है सिग्मा फैक्टर। फिर इलोंगेशन, तो इलोंगेशन होगा, पूरा डीएनए खुलेगा और आरएनए बनते जाएगा, है कि नहीं, है ना। देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए अनबाइंड हो रहा है, डीएनए खुल रहा है कि नहीं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यूअसली, देखिए कंटिन्यूअसली खुल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को खोलते जा रहा है और आरएनए बनते जा रहा है। लेकिन शुरुआत करने के लिए, डीएनए से आरएनए का शुरुआत करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा फैक्टर जुड़ा है, और जैसे ही थोड़ा सा डीएनए खुल के आरएनए बना दिया तो सिग्मा फैक्टर हट गया। अब आरएनए पॉलीमरेज अपने खोल के डीएनए बनाएगा। सिर्फ शुरुआत करने के लिए, इनिशिएशन करने के लिए देयर इज नीड ऑफ सिग्मा फैक्टर। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिग्मा फैक्टर किस से जुड़ता है, तो बोलिएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। ऑप्शन देगा डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन देगा आरएनए पॉलीमरेज, तो बोलिएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएशन करता है कि टर्मिनेशन करता है कि इलोंगेशन करता है, क्या करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएट करने का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन को कि इलोंगेट करने का काम करता है कि टर्मिनेट करने का काम करता है, क्या करता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है कि इलोंगेशन करता है कि टर्मिनेशन करता है। हाँ इनिशिएशन करता है, गुड। सारेबा को भी अब आने लगा है समझ में, उतना भी हार्ड नहीं है जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये देखो डीएनए खुल रहा है और ट्रांसक्रिप्शनल होते जा रहा है, खुलते जा रहा है,
आरएनए बनते जा रहा है, आगे आओ। उतना भी हार्ड नहीं है कि देखो यहाँ डीएनए खुलते गया है, आरएनए बनते गया है ना। आरएनए बना हुआ आरएनए, ये आगे डीएनए खुलते गया है, आरएनए देखो कितना बड़ा बन गया। अब यहाँ आ गया टर्मिनेशन होने की बारी, मतलब कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना। द टर्मिनेशन व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास पहुंच जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होने के लिए भी जरूरी पड़ता है रो फैक्टर का, जो टर्मिनेशन कराता है ट्रांजेंटली बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, मतलब जरूरत पड़ने पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके बाइंड कर जाता है रो फैक्टर और ये आके ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। देखो अब आंख बंद करो और फिर से सुनो। देखो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, सही बात है। ट्रांसक्रिप्शन में मेन कौन एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्टैंड का होता है कि एक स्टैंड का, एक स्टैंड का होता है। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, कोडिंग रीजन का कि नॉन कोडिंग रीजन का। डीएनए में दो पार्ट है, एक कोडिंग एक नॉन कोडिंग, किसका होता है, फटाफट बोलते चलो माइक ऑन करके। ट्रांसक्रिप्शन कोडिंग वाला रीजन का होता है। जिस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोल सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कई गो पार्ट आपको देखने के लिए मिला है, एक दो तीन, तीन पार्ट, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ठीक है। प्रोमोटर के पास से इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है। तो प्रोमोटर के पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए सर आप बताए हैं ना आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़ जाता है, वहां पर थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, थोड़ा सा डीएनए बन जाता है, तो फिर रो फैक्टर हट जाता है, फिर रो फैक्टर हट जाता है और सॉरी सॉरी सिग्मा फैक्टर हट जाता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली डीएनए को खोलता जाता है, आरएनए बनाते जाता है। लेकिन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास पहुंचता है तो इसको फिर से जरूरत पड़ता है एक दूसरे तरह के प्रोटीन का जिसका नाम है रो फैक्टर, वो आके यहाँ से टर्मिनेट करा देता है, हट जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को हटा देता है, ठीक है। देखो कितना आसान है, ध्यान से नहीं आएगा समझ में फिर दोबारा लेक्चर देखिएगा। आप लोग को तो फैसिलिटी दी है, नहीं समझ में आया फोन लगा दो, नहीं कैसे समझ में फिर से दोबारा क्लास ले लेंगे। बताओ तो सारेबा क्लास नहीं कर रही थी लेकिन कभी बोली नहीं कि 7:30 में सर हम नहीं कर पाएंगे क्लास, तो हम टाइम बदल देते। तो बोलिएगा तब ना, एकदम कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। उस दिन हम टाइम ही करना है पहले डिस्कशन किए, तो उस दिन क्यों नहीं बोले कि 7:30 में सर क्लास हम नहीं कर पाएंगे। बोला कीजिए, आप जो कोऑर्डिनेट करके करेंगे ना, जो बढ़िया होगा वो करेंगे, जो बढ़िया डिसीजन होगा। देखिए देखो क्या है ना, डीएनए से डीएनए आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें एंजाइम की जरूरत पड़ता है। फिर जो आरएनए बना, तो आरएनए आरएनए बना तो आरएनए बनाने के लिए इनिशिएशन करना होगा, इनिशिएशन करते हैं तो रो फैक्टर आता है, नहीं सिग्मा फैक्टर आता है और सिग्मा फैक्टर फिर हट जाता है ना। नाउ डीएनए नीड टू बी क्लोज। देखो अब करना क्या है हम बताते हैं, उनको बताते हैं एक स्टेप के बाद ये वाला बात समझ में आएगा, फिलहाल रुक जाओ, ठीक है। ये कोडिंग रीजन है, ये भी डीएनए का कोडिंग रीजन है, ये भी डीएनए का कोडिंग रीजन है। तो डीएनए का कोडिंग रीजन है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा,
तो डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना। आरएनए का 3 टाइप होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, थोड़ा जीन के बारे में हम बता रहे हैं, सुनो। जीन जो होता है ना, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जीन ही वो स्ट्रक्चर होता है जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। मतलब पेरेंट से वो ट्रांसफर होके उसके बच्चों में चला जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है जीन। जीन सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। जीन molecular definition. Gene is a segment of DNA which code for any type of RNA. देखिए, देखो, देखो, ये क्या है? डीएनए है ना। ये डीएनए है। डीएनए को और ज्यादा कंडेंस, रुक जाओ, डीएनए एक धागा की तरह है। ये डीएनए है, धागा की तरह है, ठीक है। इसी को और ज्यादा कंडेंस कर दो तो इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन को और ज्यादा कंडेंस कर दो, और ज्यादा कंडेंस कर दो तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्ट्रोक्रोमेटिन। डीएनए को अब इसको और ज्यादा कंडेंस कर दो, एकदम इतना कंडेंस कर दो, इतना कंडेंस पूरी तरह से कोई जगह नहीं छोड़ो, तो इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। ये डीएनए जो है ना, तो डीएनए में ये तो बहुत बड़ा धागा है, लेकिन इस धागा में जहां पर कोई ना कोई कोडिंग होगा, कोडिंग मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगा, उसी पार्ट को बोलेंगे जीन। मतलब कोडिंग रीजन को हम जीन बोल सकते हैं, कोडिंग रीजन को जीन बोलेंगे। अब मान लो ये वाला जो पार्ट है, दूसरा कलर से दिखा देते हैं। मान लो डीएनए का ये वाला पार्ट है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉन कोडिंग रीजन है। तो ये नॉन कोडिंग रीजन है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग रीजन है तो इसको जीन नहीं बोलेंगे, जहाँ कोडिंग रीजन है उसी को जीन बोलेंगे, है ना। तो देखो, वही चीज तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डीएनए है, देखो, ये पूरा डीएनए है ना, ये पूरा डीएनए है ना। जहाँ पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होता है उसी को जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इसी इंफॉर्मेशन से ना आरआरएनए बने, चाहे टीआरएनए बने, चाहे एमआरएनए बने, इसको हम लोग जीन बोलते हैं। और जीन को ही सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। काफी डीप क्वेश्चन आता है, इसीलिए उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सिस्ट्रॉन, जीन को सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, देखो, जीन का रियल डिफिनेशन क्या है। हम लोग क्या बोलते थे? सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। बचपन में क्या बोलते थे? व्हाट इज जीन? तो बोलेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। लेकिन अब आपको बोलना चाहिए जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये तो हो गया, इतना जोर दीजिएगा, विच कोड फॉर एनी टाइप ऑफ आरएनए। मतलब, या वैसे बोलिए, जो कोई ना कोई आरएनए बनाता हो, मतलब कहने का मतलब कि जीन डीएनए का सेगमेंट है। जीन क्या है? मतलब डीएनए का ही पार्ट है, लेकिन उसके पास जरूर से जरूर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कोई ना कोई कोड होना चाहिए, तो अब उसको बोलेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे जीन। देखिए, सिस्ट्रॉन आर दोज जीन विच कोड फॉर प्रोटीन। सिस्ट्रॉन वो जीन है, मतलब जीन सिस्ट्रॉन सेम, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन वो जीन है जो कोई ना कोई प्रोटीन बनाए। कोई पूछेगा जीन क्या है, तो बोलिएगा जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एनी प्रोटीन। देखो, जिसके पास कोड रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, वही प्रोटीन बनाएगा। तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सही बात है, लेकिन उसके पास जरूर से जरूर कोई ना कोई कोड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोड रहेगा तब ना उससे वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो देखो, सिस्ट्रॉन आर दो जीन, मतलब सिस्ट्रॉन भी वही जीन ही है जो कोई ना कोई कोड करे प्रोटीन को, यानी प्रोटीन बनाए। ऑल सिस्ट्रॉन आर जीन, जितना सिस्ट्रॉन है सब जीन है, बट ऑल जीन आर नॉट सिस्ट्रॉन। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, सबसे हायर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। जितना सिस्ट्रॉन है वो सबको जीन बोल सकते हैं, लेकिन सब जीन को सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। दिमाग में रखिएगा इस बात को। All cistron are gene. All cistron are gene, but
ऑल जीन आर नॉट सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन को जीन बोल पाएंगे, सिस्ट्रॉन को हम लोग जीन बोल देंगे, लेकिन लेकिन जीन सिस्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, जैसे कोडिंग रीजन को हम लोग, कोडिंग रीजन का ही ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, तो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 चीज बताए हैं, प्रोमोटर बनाए हैं, स्ट्रक्चरल जीन बनाए हैं और टर्मिनेटर बनाए हैं, है ना। अब देखिए, जब यहाँ देखिए प्रोमोटर है, इसको सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरल जीन। ये टर्मिनेटर, ठीक है। प्रोमोटर सिस्ट्रॉन, कंफ्यूज नहीं हो सिस्ट्रॉन से, ये स्ट्रक्चरल जीन है। और ये है टर्मिनेटर। यहाँ देखिए, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता है, बताते हैं ये सब क्या है, रुक जाइए। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स है ना, रुको अभी क्लियर हो जाएगा, रुक जाइए। सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल मोर देन वन सिस्ट्रॉन। प्रोकैरियोट्स जो कंडीशन है ना, उसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है। मतलब जैसे यहाँ पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है, देखो जैसे एक सिस्ट्रॉन मतलब एक जीन, 2 जीन, 3 जीन, मतलब यहाँ पर एक ही प्रोमोटर है, यहाँ पर एक ही प्रोमोटर है, लेकिन बहुत सारा सिस्ट्रॉन है। इसी प्रोमोटर से ही सब सिस्ट्रॉन कंट्रोल होगा, इसे ये सब को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आरएनए में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में एक प्रोमोटर एक सिस्ट्रॉन, एक प्रोमोटर एक सिस्ट्रॉन, है कि नहीं। तो एक सिस्ट्रॉन है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोलेंगे, बहुत सारा सिस्ट्रॉन है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोलेंगे, है ना। सिंगल प्रोमोटर, एक ही प्रोमोटर कंट्रोल कर लेता है एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन को, लेकिन यूकैरियोट्स में एक प्रोमोटर एक सिस्ट्रॉन। जैसे ये देखिए, अभी और अंदर जाएंगे और डीपली घुसते जाएंगे, बहुत सारा बात है इसमें। यहाँ देखिए, ये तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है ऑन डीएनए, नोट कोड फॉर आरएनए। कैसे बताया, अभी और नया नया कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो रहा है। बाउंस नहीं ना करेगा, रुको इतना कम से कम बता दें, इतना बताने तो सुनो। ये सब तो देख लिए है कि आरएनए कैसे बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहे हैं। जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए प्रोमोटर से पहले भी एक चीज होता है जिसको रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि डीएनए पर प्रेजेंट होता है। ये कोई भी आरएनए नहीं बनाता है, लेकिन इसके बाद भी इसका कुछ रोल है, इसका काम है ना। इस तरह के जीन को रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। ये रेगुलेटरी जीन है। ये जीन, ये डीएनए है, डीएनए का ही पार्ट है जीन। तो ये कोई आरएनए तो नहीं बनाता है, लेकिन ये रेगुलेट करता है, मतलब इसका कुछ काम है, इसको आगे जो होता है ना आरएनए बनता है, उसमें रोल प्ले करता है। इसलिए इसको हम लोग रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑन डीएनए होता है, ये सब डीएनए पर प्रेजेंट होता है, इसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। इधर देखिए, देखो डी देखो डीएनए था ना, डीएनए में 2 तरह का रीजन था, एक कोडिंग था एक नॉन कोडिंग था, ठीक है। तो कोडिंग कोडिंग रीजन को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, कोडिंग रीजन को कोडिंग रीजन को एक्सॉन बोलते हैं। और जो नॉन कोडिंग रीजन है ना, जहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं। जहाँ कोई रीजन नहीं है उसको हम लोग इंट्रॉन बोलते हैं। बताओ, मुझे बताओ, क्वेश्चन सुनो और मुझे आंसर बताओ। ट्रांसक्रिप्शन किसका हो रहा था, कोडिंग का कि नॉन कोडिंग का। कोडिंग का हो रहा था, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा,
ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब सुनो, एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपको एक कॉपी दिया गया है लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। उस कॉपी में 1000 पेज है, ठीक है। चाहे मान लीजिए 100 पेज है, ठीक। आप को क्वेश्चन का आंसर लिखना है कॉपी पर। तो आप पहला पेज पर लिखे, दूसरा पेज पर लिखे भर भर के, तीसरा पेज पर, चौथा, पांचवा पेज पर लिख दिए। उसके बाद आप 5 गो पन्ना छोड़ दिए। फिर उसके बाद 5 गो पन्ना कंटिन्यू लिखे, फिर 5 पन्ना छोड़ दिए। फिर 11 नंबर पन्ना पर लिख रहे हैं आप। फिर 5 पन्ना लिखे, फिर 5 पन्ना छोड़ दिए, फिर 5 पन्ना लिखे, फिर 5 पन्ना छोड़ दिए। तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो वो क्या करेगा, पहला पन्ना पलटेगा, दूसरा पन्ना पलटेगा, तीसरा पलटेगा, चौथा पलटेगा, पांचवा पलटेगा। उसके बाद छठा पलटेगा तो देखेगा जा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सातवां पलटेगा, देखेगा जा कुछ नहीं लिखा है। आठवां पलटेगा, कुछ नहीं लिखा है। अब वो समझ जाएगा कि ये बच्चा इतना ही लिखा है। उतना ही पर जितना नंबर मिलने वाला होगा दे देगा, फेंक देगा कॉपी, है कि नहीं। तो ऐसे तो नंबर इंटरप्ट हो जा रहा है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कंटिन्यू है ही नहीं। थोड़ा ही पर लिखा हुआ है, आपको नंबर कम मिला, आपका लिखा हुआ उतना बर्बाद चला गया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए कि जो 5-5 पन्ना बीच बीच में आप छोड़ दिए हैं ना, उस कॉपी में से वो 5-5 पन्ना को फाड़ के फेंक दीजिए। उस आप समझ रहे हैं मेरा बात। जहां जहां खाली है पन्ना उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा। तो फिर आपका लिखा हुआ कंटिन्यू हो जाएगा कि नहीं, यस और नो। समझ में आ रहा है। सारेबा जेबा कुछ रिप्लाई करो। बोल भी दो, कितना मेहनत करके बोल बोल के पढ़ा रहे हैं। सर्दी हो गया है फिर भी बोलती भी नहीं हो, यस नो कुछ नहीं, इतना गुस्सा। सुनो, तो उस पेज को फाड़ के हटा देंगे जो खाली है, तो अब इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हो जाएगा। इन द सेम वे ट्रांसक्रिप्शन करना है तो ऐसा क्यों नहीं करे कि जो नॉन कोडिंग रीजन है ना उसको बीच में से हटा दिया जाए। नॉन कोडिंग रीजन को हटा देंगे, मतलब नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन बोलते हैं, उसको हटा देंगे। तो ई वाला दोनों पोर्शन को हटा देंगे तो ये सब एक साथ जुड़ जाएगा कि नहीं, एक साथ ऐड हो जाएगा। जब एक साथ ऐड हो जाएगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन करना आसान हो जाएगा, कंटिन्यू काम करेगा इस पर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, और इसका ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, है कि नहीं। तो ये पूछा जाता है कि हम लोग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इंट्रॉन को हटाते हैं कि एक्सॉन को हटाते हैं। तब बोलना होगा इंट्रॉन को हटाते हैं, नॉन कोडिंग रीजन को हटा देंगे। हम एग्जाम्पल दिए हैं, जब भूलिएगा तो उस एग्जाम्पल को रिफरेंस में रखिएगा, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकेरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन प्रोकैरियोट्स में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में छोटा छोटा पीस बन रहा है एमआरएनए का, जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक ही यूनिट है ना, तो ये पूरा बड़ा सा एमआरएनए बनता है ना। वन सिस्ट्रॉन मतलब कि एक जीन, एक सिस्ट्रॉन मतलब एक जीन। इन मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन हाउ मेनी जीन इन वन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कितना बनेगा मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन मतलब यूकेरियोट्स में हुआ है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ही सिस्ट्रॉन, मोनो मतलब एक, सिस्ट्रॉनिक मतलब सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन। तो एक सिस्ट्रॉन है तो एक जीन बनेगा, तो वन सिस्ट्रॉन इक्वल टू वन जीन हो गया। तो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कितना जीन बनेगा, मोनोसिस्टोनिक कंडीशन में एक बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में जनरली 3 बनता है, 3 क्योंकि 3 सिस्ट्रॉन है तो 3 जीन बन रहा है। आगे देखो क्या है, सब आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं लीजिए। रहने दीजिए, टाइप ऑफ आरएनए अगले दिन पढ़ाते हैं। क्या आया समझ में, थोड़ा थोड़ा। पिछला लेक्चर कम से कम देख लेना सारे वाह। थोड़ा हार्ड चैप्टर है, हम क्या करें, सबको सबको पढ़ना रहता है ना, सबके लिए हार्ड है ना। पहले एक बार पढ़ लो जैसे पढ़ा रहे हैं ध्यान से, फर्स्ट टाइम है ना,
फिर दोबारा पढ़ाएंगे ना तो फट फट समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन भी बनवा देंगे, सब आने लगेगा समझ में। जो हार्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते आसान हो जाएगा ना। हमको इतना कोई फ्रेंडली नहीं पढ़ाता था, हम दोस्त लोग से पढ़ पढ़ के समझे हुए हैं। लाइन बाय लाइन मेरा हाथ पकड़ पकड़ के समझाया है। 4 बार 5 बार पढ़े हैं तब। टीचर लोग तो अपना एक बार लिख के निकल जाता है, एक ही बात को हम जबरदस्ती समझा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है।